नमस्ते। तो आज बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो हम में से ज्यादातर लोगों की है। एक ऐसी आदत जो जाने अनजाने में हमारे पूरे दिन की दिशा तय कर सकती है। सवाल बहुत सीधा सा है ना? और अगर इसका जवाब है मेरा फोन, तो भाई आप अकेले नहीं हैं। हम सब इसी नाव में सवार हैं। ये एक ऐसी आदत बन गई है जो लगभग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन पता है, ये सिर्फ एक आदत नहीं है। सच तो ये है कि ये हमारे दिमाग को कह सकते हैं कि दिन की शुरुआत ही गलत तरीके से करने के लिए प्रोग्राम कर देती है। हम अपना दिन सेट करने के बजाय दूसरों के एजेंडे पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। और ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक 57% अमेरिकी मानते हैं कि वो अपने स्मार्टफोन के आदी हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी सामाजिक आदत बन चुकी है। तो चलिए जरा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि सुबह के इस आम सी लगने वाली आदत की असली कीमत क्या है। सोचिए, जैसे ही हम उठते ही ईमेल और सोशल मीडिया की दुनिया में कूद पड़ते हैं, हमारा दिमाग एकदम से ओवरलोड हो जाता है। और नतीजा, ब्रेन फॉग। मतलब एक ऐसी धुंध सी छा जाती है दिमाग पर जो पूरे दिन बनी रह सकती है। ऐसा लगता है मानो दिन की शुरुआत ही एक धुंधले चश्मे से की हो, जहां सब कुछ थोड़ा धीमा और कंफ्यूजिंग है। ये बात मुझे बहुत सही लगती है। फोन भावनात्मक बारूदी सुरंगें हैं। एक पिंग, बस एक नोटिफिकेशन और हमारा कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन ब्रश करने से पहले ही आसमान छूने लगता है। हम शांत रहने के बजाय तुरंत एक रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। और बात सिर्फ स्ट्रेस की नहीं है। सर्जन जनरल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेलापन दिल की बीमारी का खतरा 29% तक बढ़ा देता है। चौंकाने वाला है ना? मतलब हमारी डिजिटल आदतें सिर्फ मेंटल हेल्थ पर नहीं, बल्कि सीधा सीधा हमारी फिजिकल हेल्थ पर असर डाल रही हैं। तो ठीक है, अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। आखिर ये आदत इतनी पावरफुल है क्यों? जरा सोचिए, जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा दिमाग एक बहुत ही शांत और क्रिएटिव स्टेट में होता है। इसे थीटा और अल्फा वेव्स कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम फोन उठाते हैं ना, हम सीधा हाई अलर्ट मोड में जंप कर जाते हैं, यानी बीटा वेव्स में। और वो जो कीमती क्रिएटिव टाइम था, वो गया। हमारा फोन, सच कहूं तो एक डोपामाइन स्लॉट मशीन जैसा है। हर लाइक, हर कमेंट, हर नया ईमेल, ये सब डोपामाइन का एक छोटा सा शॉट है। और यही हमें बार बार वापस खींचता है। धीरे धीरे होता यह है कि असल जिंदगी की जो छोटी छोटी खुशियां हैं, वो फीकी लगने लगती हैं। कभी ऐसा लगा है कि एक ही टाइम पर 10 अलग अलग चीजों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, पर असल में ध्यान कहीं भी नहीं है? यही है कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन। हम हमेशा अलर्ट रहते हैं कि कुछ मिस न हो जाए, और इस चक्कर में कभी भी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पाते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि फोन पर बस जल्दी से कुछ चेक किया और फिर जब वापस अपने काम पर लौटे तो फोकस ही नहीं कर पाए? इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। ये हमारे ध्यान के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो उस फोन वाली स्क्रीन पर ही रह जाते हैं और पूरे दिन हमारे फोकस को बिखेरते रहते हैं। फिर किसी एक काम पर गहराई से ध्यान लगाना नामुमकिन सा हो जाता है। तो अब जब हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझ गए हैं, तो बात करते हैं सल्यूशन की। और अच्छी खबर ये है कि ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसका जो मूल समाधान है वो बहुत ही सरल है। दिन के पहले 20-30 मिनट स्क्रीन से दूरी। बस ये अपने दिमाग को एक गहरी सांस लेने का मौका देने जैसा है, ताकि वो दिन के लिए नेचुरली तैयार हो सके। और हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें टेक्नोलॉजी का दुश्मन बनना है। नहीं, बात बस इतनी है कि हमें इस रिश्ते को कंट्रोल करना है। बॉस हम हैं, हमारा फोन नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल, इसे असलियत में कैसे करें? चलिए कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स देखते हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है। देखिए, ये स्टेप्स वाकई बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले एक असली अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करना शुरू करें। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाइए। दूसरा, रात में ही थोड़ी तैयारी कर लीजिए ताकि सुबह का स्ट्रेस कम हो। और सबसे जरूरी, वो जो स्क्रॉल करने का खाली टाइम है ना, उसे किसी अच्छी आदत से भर दीजिए। कुछ भी जो आपको शांत और फोकस्ड महसूस कराए। और हाँ, सुबह की धूप लेना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसका फायदा क्या है? चलिए देखते हैं कि अपनी सुबह को वापस जीतने का इनाम क्या मिलता है। जब अपने विचारों को बिना किसी रोक टोक के नेचुरली बहने देते हैं, तो वो जो दिमाग पर धुंध छाई रहती है, वो साफ हो जाती है। जरा सोचिए, हर दिन की शुरुआत पूरी क्लैरिटी और फोकस के साथ करना कैसा रहेगा?
जब सुबह सुबह की शुरुआत डिजिटल ड्रामे से नहीं होती तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहता है। इसका सीधा मतलब है कम तनाव, कम चिंता और अपने दिन पर ज्यादा कंट्रोल। और ये शायद सबसे बड़े फायदों में से एक है। एक स्क्रीन फ्री सुबह हमारे दिमाग को फिर से धीमा होने के लिए ट्रेन करती है। इससे हम उन चीजों पर बेहतर फोकस कर पाते हैं जो सच में मायने रखती हैं। मेरी ओलिवर की ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, ध्यान ही भक्ति की शुरुआत है। ये सब कुछ कह देती है। हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं यही तय करता है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। और अपनी सुबह को वापस पाना ये चुनने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिएगा जरूर। ये सिर्फ फोन कम चलाने के बारे में नहीं है, ये अपने लिए वो कीमती समय और दिमागी सुकून वापस पाने के बारे में है। जरा सोचिए, ये आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है।